how are you? So, I am again in front of you with the fourth part of everyday grammar and advanced English vocabulary. थर्ड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, जिस तरह से उसमें स्टोरी चली थी एक शहरी लड़की और एक गांव के लड़के के बीच में, राइट। आज की स्टोरी हमारी थोड़ी बहुत फैशन के ऊपर है, राइट। किस तरह से चलती है, क्या वो कहते हैं, लेट्स गो अहेड। तो कहानी इस तरह से चलती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर में लेटा हुआ था, तो माई गर्लफ्रेंड कॉल्ड मी, राइट। तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया। इसमें मुझे बताइए टेंस कौन सा लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कौन सा लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट, वन डे। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म। सो वन डे, सब्जेक्ट कौन इसमें? मेरी गर्लफ्रेंड। माई गर्लफ्रेंड क्या किया उसने? फ़ोन किया, कॉल्ड मी। तो वन डे माई गर्लफ्रेंड कॉल्ड मी। तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया। वन डे माई गर्लफ्रेंड कॉल्ड मी। तो यूजुअली क्या पूछती है? पहला क्वेश्चन क्या होता है गर्लफ्रेंड का? उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड मी। क्या पूछा होगा? आप में से कई लोगों की होगी भैया गर्लफ्रेंड वगैरह, या नहीं है? ऐसा कैसे हो जाएगा, लॉकडाउन में नहीं है मगर वैसे तो है। तो क्या पूछा होगा उसने? एक ही डायलॉग होता है उनके पास। क्या होता है? मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरा बाबू क्या कर रहा है। तो अभी टेंस कौन सा लगेगा इसके अंदर? क्वेश्चन बनेगा, और ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड पर्सन, यानी यू के लिए क्वेश्चन बनेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या बनना चाहिए? व्हाट आर यू प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, और मेरा बाबू, मेरा सोना क्या बोलते हैं? स्वीट हार्ट। तो व्हाट आर यू डूइंग स्वीट हार्ट। तो मेरा बाबू क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग स्वीट हार्ट। ठीक है, तो मेरा बाबू क्या कर रहा है। अब क्या होता है? तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर। तो मैंने कहा भैया पबजी खेल रहा हूँ, है ना, मैं पबजी खेल रहा हूँ। टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी कौन सा? फर्स्ट पर्सन का। तो आई एम, मेन वर्ब में आईएनजी। तो आई एम प्लेइंग क्या? पबजी। आई एम प्लेइंग पबजी। तो मैंने उससे पूछा, ये बता दे, आई आस्क्ड हर। और हमें कैसे याद किया? आज हमारी याद कैसे आ गई? आज हमें कैसे फ़ोन लगा दिया? ये बनेगा हैबिट रूल से। आप क्या सोचते हैं? या कई तरीके होते, ये एक रेडीमेड एक्सप्रेशन होता है। तो दैट्स द थिंग। तो व्हाट प्लस मेन वर्ब में एस। तो ये बनेगा व्हाट मेक्स यू कॉल मी। व्हाट मेक्स यू कॉल मी। तो कैसे फ़ोन लगाया? फ़ोन क्यों किया भाई? फ़ोन किस लिए लगाया? व्हाट मेक्स यू कॉल मी। तो आपने फ़ोन क्यों लगाया? याद कैसे आ गई? सबका मतलब एक ही होता है, व्हाट मेक्स यू कॉल मी। अब उसके बाद है, तो उसने मुझसे कहा, शी सैड टू मी। क्या कहा? परसों मेरी बहन की गोद भराई है। तो हाउ टू से? इट इज़ कॉल्ड नॉन मेन वर्ब सेंटेंस। नॉन मेन वर्ब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ये बनेगा इज एम आर से। किससे बनेगा? इज एम आर से, प्रेजेंट में। और इसमें मेन वर्ब तो कुछ होगी नहीं, तो ये देयर से बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बस ये बता, मेरी बहन की गोद भराई है। तो देयर इज क्या है? गोद भराई। तो देयर इज ए बेबी शावर सेरेमनी। देयर इज ए बेबी शावर सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। तो मेरी बहन की गोद भराई है। देयर इज ए बेबी शावर सेरेमनी। एक नया वर्ड आया आपके लिए, आपने पहले सुना भी होगा, मगर अब इसमें स्टोरी में आई है। तो देयर इज ए बेबी शावर सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। तो मैंने उससे पूछा, क्या बनेगा? आई आस्क्ड हर। आई आस्क्ड हर। क्या पूछा? तो क्या तुम वेस्टर्न ड्रेस करना चाहती हो? क्या तुम
वेस्टर्न ड्रेस खरीदना चाहती हो तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट विद फीलिंग वर्ड। फीलिंग वर्ड क्या होते हैं? वांट टू, लाइक टू, नीड टू, हैव टू, जिससे फीलिंग पता चलती है। तो वो भी सेकंड पर्सन के साथ। तो डू यू फीलिंग वर्ड, जैसे डू यू लाइक टू, डू यू वांट टू, डू यू हैव टू। तो डू यू फीलिंग वर्ड क्या? वांट। तो डू यू वांट टू बाय वेस्टर्न ड्रेसेस, तो कहता हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदना चाहती हो। डू यू वांट टू बाय वेस्टर्न ड्रेसेस? डू यू वांट टू बाय अ कार? आई वांट टू बाय अ कार। तो डू यू वांट टू बाय वेस्टर्न ड्रेसेस? तो उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, क्या कहा? मेरी कबर्ड तो वेस्टर्न ड्रेसेस से भरी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा दो तरीके से बनाया मैंने इस वाक्य को, एक विद न्यू वोकैब, एक अपने प्रांत से बोल सकते हैं। जैसे माई कबर्ड इज स्टफ्ड, यानी पूरी ठसम ठस भरी हुई है, पूरी फुल पैक्ड है। तो माई कबर्ड इज स्टफ्ड विद वेस्टर्न ड्रेसेस। और एक तरीका और है हैबिट थर्ड पर्सन। कैसे? माई कबर्ड अबाउंड्स। जी हाँ, कोई भी चीज़ किसी जगह पर प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा है, फुल है, तो उसे बोलते हैं अबाउंड्स। क्या बोलते हैं? अबाउंड्स। तो माई कबर्ड अबाउंड्स विद, जी हाँ, जगह का नाम पहले आएगा, उसके बाद अबाउंड आएगा, और जिस चीज़ से भरी हुई है उससे विद या इनसे बता सकते, विद से बता देंगे। तो माई कबर्ड अबाउंड्स विद वेस्टर्न ड्रेसेस। तो मेरी कबर्ड जो है वेस्टर्न ड्रेसेस से भरी हुई है। माई कबर्ड अबाउंड्स विद वेस्टर्न ड्रेसेस। भोपाल स्टूडेंट से भरा हुआ है। भोपाल अबाउंड्स विद स्टूडेंट्स। भोपाल अबाउंड्स विद स्टूडेंट्स। मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है। माई हार्ट अबाउंड्स विद लव। राइट? तो लाइक दिस वे। मेरा बटुआ पैसे से भरा हुआ है। माई वॉलेट अबाउंड्स विद क्या? मनी। ठीक है, कुछ ही बोलना पड़ जा बोल सकते। और सिंपल सी बात था, हम तो बोलते हैं मैं कबर्ड इज फुल ऑफ वेस्टर्न ड्रेसेस, मगर चूँकि एक नई वो कैप सीखनी है तो वो तो चाहिए हमें। तो माई कबर्ड अबाउंड्स विद वेस्टर्न ड्रेसेस। मुझे तो इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कहते हैं इंडो वेस्टर्न ड्रेस, मुझे तो बोलते भी नहीं कैसे ड्रेस होती है, इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा हैबिट फर्स्ट पर्सन से। तो हैबिट फर्स्ट पर्सन, तो आई, मेन वर्ब क्या है? चाहना। चाहने की होती है वांट। आई वांट, क्या चाहिए मेरे को? इंडो वेस्टर्न ड्रेस। तो आई वांट इंडो वेस्टर्न ड्रेस। तो मुझे इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए। आई वांट इंडो वेस्टर्न ड्रेस। राइट? आप इतना लिखिए। पानी पी लो। थैंक यू। तो आई वांट इंडो वेस्टर्न ड्रेस। तो मुझे इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए। इसके बाद मैंने उससे कहा, तुम हर हफ्ते एक नई ड्रेस खरीदती हो? वैसे तो मैंने कई बार देखा है 3 से 4 दिन तक गर्ल्स शॉपिंग ना जाए तो कहते काफ़ी दिनों को शॉपिंग करे, काफ़ी वक्त हो गया। तो तुम हर हफ्ते एक नई ड्रेस खरीदते हो, मैंने उससे बोला। टेंस कौन सा बनेगा? हैबिट, वो भी सेकंड पर्सन। तुम खरीदती हो, तुम। तो यू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू खरीदती हो बाय, क्या? एक नई ड्रेस, अ न्यू ड्रेस। यू बाय अ न्यू ड्रेस। कब? हर हफ्ते, एवरी वीक। यू बाय अ न्यू ड्रेस एवरी वीक, है ना? तो यू बाय अ न्यू ड्रेस एवरी वीक। तुम हर हफ्ते एक नई ड्रेस खरीदते हो। यू बाय अ न्यू ड्रेस एवरी वीक। सो उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी। शी सेड टू मी, क्या कहा? क्योंकि फैशन कभी एक जैसा नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं। और ये सही बात है। इसलिए क्या होता, आप कभी दुकान में जाएंगे जहाँ पर गर्ल्स की ड्रेस होती है, खूबसूरत कपड़े मिलेंगे आपको वहाँ पर। क्यों? कोई बेचारा एक हफ्ते पहले लेकर आया होता है नई फैशन की चीज़, एक हफ्ते के अंदर फैशन जा चुका होता है, तो वो माल ऐसे रह जाता है। तो क्योंकि फैशन कभी एक जैसा नहीं रहता। तो ये कैसे बनेगा? हैबिट थर्ड पर्सन और नेवर के साथ। नेवर जब होगा तो डू डज वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, डू डज।
ठीक है, रूल क्या बनेगा फिर, थर्ड पर्सन प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन नेवर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नेवर से बना रहे हैं तो, क्योंकि फैशन कभी एक जैसे नहीं रहता, हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर है फैशन, तो क्योंकि तो बिकॉज हो गया, बिकॉज फैशन नेवर रिमेन्स स्टैटिक। हाँ, नेवर लेकर आए हैं, ऐसे कई तरह से यूज होता है स्टैटिक का, आप वैसे आप यहाँ पे कहने वाले थे सेम, और हम लेकर आए एक नया वर्ड जो हम चढ़े, बिकॉज फैशन नेवर रिमेन स्टैटिक, फैशन कभी एक जैसा नहीं रहता, बिकॉज फैशन नेवर रिमेन्स स्टैटिक, फैशन कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है ना। ऐसे टाइम नेवर रिमेन्स स्टैटिक, टाइम भी बदलता रहता है, ऐसी पॉलिटिशियंस नेवर रिमेन स्टैटिक, वही बदलते रहते हैं, है कि नहीं, तो एक जैसा नहीं रहता, तो फैशन नेवर रिमेन्स स्टैटिक, फैशन एक जैसा नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, है ना, बदलता रहता है, ठीक है। सो नई ड्रेसेस, और नई ड्रेसेस क्या होती है जब मैं लेती हूँ, मुझे उत्साह से और खुशी से भर देती है। नई ड्रेसेस जो होती हैं मुझे उत्साह से और खुशी से भर देती है जब भी नई ड्रेस लेती हूँ, होता यही है, क्योंकि हर हफ्ते लेती है, क्यों, क्योंकि नई ड्रेसेस मुझे उत्साह से खुशी से भर देती है, तो न्यू ड्रेसेस। मगर उससे पहले ड्रेस कौन सा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स, हैबिट का रूल है ये, हैबिट का रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, रूल क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस नहीं आता है, तो हमारा सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, नई ड्रेसेस, तो न्यू ड्रेसेस, न्यू ड्रेसेस, यहाँ पर तो एक ही सिंगल लिया मैंने, तो न्यू ड्रेस मेक्स मी जेस्टफुल, राइट, अब प्लूरल लेके चलेंगे तो विल बी मेकिंग लाइक दिस, लेट्स गो अहेड, न्यू ड्रेसेस कर लेते हैं, सोचो कुछ और बनाता हूँ, मेक मी जेस्टफुल, ऐसे कर सकते हैं, न्यू ड्रेसेस मेक मी जेस्टफुल, जी हाँ, उत्साह से भर देती है, तो न्यू ड्रेसेस मेक मी जेस्टफुल, जेस्टफुल उत्साह से, खुशी से, कोई भी चीज़ आपको उत्साह से भर देती है, खुशी से भर देती है, तो दैट मेक्स यू जेस्टफुल, है ना, कहते हैं ना, तो यू मेक मी जेस्टफुल, तुम मेरे अंदर उत्साह भर देते हो, खुशी भर देती हो, यू मेक मी जेस्टफुल, तो न्यू ड्रेसेस मेक मी जेस्टफुल, तो नई ड्रेसेस मुझे उत्साह से और खुशी से भर देती हैं, न्यू ड्रेसेस मेक मी जेस्टफुल, राइट। तो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हर, किस तरह की ड्रेस चाहिए तुम्हें, किस तरह की तुम्हें ड्रेस चाहिए, टेंस हैबिट का, सेकंड पर्सन का, किस तरह की हो जाएगी, व्हाट काइंड ऑफ, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू वांट, किस तरह की ड्रेस तुम्हें चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू वांट, तो किस तरह की ड्रेस तुम्हें चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू वांट। तो उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, मैं एक शरीर के कट दिखाने वाली ड्रेस पहनना चाहती हूँ, राइट, ऐसी ड्रेस इसमें मेरी बॉडी दिखे, ये लोग बोले वाओ, तो लाइक दिस वे, तो इसमें क्या हैबिट आएगी, फर्स्ट पर्सन एंड फीलिंग, हैबिट का रूल आएगा फर्स्ट पर्सन का आई के साथ, हैबिट का रूल आई प्लस मीन की फर्स्ट और फीलिंग वाला, वांट टू, लाइक टू, नीड टू, हैव टू, तो आई वांट टू, मैं चाहती हूँ, आई वांट टू, क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू वेयर, क्या बोलूँगा मैं, आई वॉन्ट टू वेयर, मैं पहनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू वेयर, कैसी ड्रेस, शरीर दिखाने वाली ड्रेस, जैसे मेरी बॉडी दिखे, है ना, आई वॉन्ट टू वेयर अ रिवीलिंग ड्रेस, आई वॉन्ट टू वेयर अ रिवीलिंग ड्रेस, है ना, थोड़ी टांगे वांगे दिखे, हाथ पाथ दिखे, है ना, बैक, तो आई वॉन्ट टू वेयर अ रिवीलिंग ड्रेस, तो मैं थोड़ी सी शरीर के कट दिखाने वाली ड्रेस पहनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू वेयर अ रिवीलिंग ड्रेस। मैं अब पार्टी में अपना जलवा बिखेरना चाहती हूँ, अपनी लोग देख के रह जाए मुझे, तो मैं पार्टी में अपना जलवा बिखेरना चाहती हूँ,
तो हैबिट फर्स्ट पर्सन वही फीलिंग के साथ, अगेन वही रूल, आई वांट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई वांट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ, जी हाँ, आई वांट टू फ्लॉन्ट अपने आप को, दुनिया मुझे देख कर, दुनिया आपको अपने आप को दिखाना चाहती हूँ मैं कैसे हूँ, तो अपना जलवा बिखेरना चाहती हूँ। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ, तो मैं अपना जलवा बिखेरना चाहती हूँ। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ, राइट, आई वांट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ, तो मैं अपना जलवा बिखेरना चाहती हूँ। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ। और क्या चाहती है, देखो तो सही में, और क्या चाहती है लड़की, मैं अपना पेटू दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, क्रॉप टॉप जो होता है ना, क्रॉप टॉप वाली, क्रॉप टॉप लहंगा चोली होती है, पेटू, मैं अपना पेटू दिखाना चाहती हूँ। तो ये भी क्या बनेगा, टेंस हैबिट प्लस फीलिंग। तो क्या बनेगा, आई वांट टू प्लस मेन वर्ब, तो ये बन जाएगा आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक, हमारा पेट कोई देख रहे तो अगर तंबोला है भाई साहब, तो आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक, तो मैं अपना पेटू दिखाना चाहती हूँ। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक, तो मैं अपना पेटू दिखाना चाहती हूँ। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक। तो जब भी आप किसी चीज़ को शो करना चाहते हैं, दुनिया जाने की आपके पास वो है, आपके अंदर कोई स्किल है, हुनर है, ब्यूटी है, तो आप बिल्कुल करेंगे उसे फ्लॉन्ट। क्या बोलेंगे, फ्लॉन्ट। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई कार, यानी कार को दिखाना चाहते दुनिया को, दिखा रहा है कि मेरे पास कार है, तो आई वांट टू फ्लॉन्ट माई कार, तो लाइक दिस वे। तो आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक, मैं अपने पेटू दिखाना चाहती हूँ। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक, मेरा पेट दिखे, है ना, मैं चाहती हूँ मेरा पेट दिखे। आई वांट टू फ्लॉन्ट माई स्टमक। तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर, भाई तुझे एक बढ़िया सी आकर्षक और तुम लोगों के सामने जा सको, बड़े बुजुर्गों के सामने, है ना, ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए तुम्हें। तो तुम क्या ऐसी रिवीलिंग ड्रेस, फ्लॉन्टिंग ड्रेस पहनने में आ गई हैं। एक आकर्षक पहनो और जो सामने आ सको, दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सको अपने आप को, तो वो ड्रेस पहननी चाहिए। तो मैं तुमसे क्या करूँ, सलाह दे रहा हूँ, सजेशन, सब बोलते हैं सजेशन, राइट। तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू शुड वेयर अ प्रेजेंटेबल ड्रेस, तो मैं एक प्रेजेंटेबल ड्रेस यानी सामने आने योग्य है, यानी आकर्षक सी ड्रेस पहननी चाहिए। यू शुड वेयर अ प्रेजेंटेबल ड्रेस, यू शुड वेयर अ प्रेजेंटेबल ड्रेस, तो मैं एक प्रेजेंटेबल ड्रेस पहननी चाहिए। यू शुड वेयर अ प्रेजेंटेबल ड्रेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, साथ में बोल लीजिए, यू शुड वेयर अ प्रेजेंटेबल ड्रेस। तो मैं और साथ में मैंने कहा, तो मैं सादी ड्रेस हो, गरिमा पूर्ण हो, गरिमा में ड्रेस हो, है ना, गरिमा में पहननी चाहिए। अगेन रूल क्या होगा, सजेशन का मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू शुड वेयर अ सिंपल एंड डिग्निफाइड ड्रेस, यू शुड वेयर अ सिंपल एंड डिग्निफाइड ड्रेस। डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रतिष्ठापूर्ण, बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छे ऊंचे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ही इज डिग्निफाइड पर्सन, ही इज डिग्निफाइड पर्सन, राइट। तो जो भी चीज़ बहुत गरिमा में है, बहुत ही बढ़िया है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो उसे बोलेंगे डिग्निफाइड। तो यू शुड वेयर अ सिंपल एंड डिग्निफाइड ड्रेस, है ना, तो तुम्हें एक सिंपल और डिग्निफाइड ड्रेस पहननी चाहिए। तो उसने कड़ी आवाज़ में कहा, या उसने कटाक्ष मारा, उसने मुझे कटाक्ष मारा है, कड़ी आवाज़ में कहा। तो ये किससे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, कहा, उसने मुझसे कहा, कटाक्ष मारा। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसने, शी, कहा, सैड, किस आवाज़ में, कैसी आवाज़ में कहा, कड़वी आवाज़ में, कटाक्ष उसे होते हैं कॉस्टिकली। तो शी सैड कॉस्टिकली, तो उसने कटाक्ष मारा, उसने कड़ी आवाज़ में बोला, शी सैड कॉस्टिकली, शी सैड कॉस्टिकली, कड़ी आवाज़ में कटाक्ष मारा, शी सैड कॉस्टिकली। कटाक्ष क्या मारा उसने, राइट। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है, तुम तो कोई किसी काम के नहीं हो, यू आर नो हेल्प एट ऑल। तो शी सैड कॉस्टिकली, क्या कहा, यू आर नो हेल्प एट ऑल, तुम तो किसी काम के, तुम तो किसी मदद के काम नहीं हो, तुम किसी काम के लायक हो ही नहीं, है ना, तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर नो हेल्प एट ऑल, यू आर नो हेल्प एट ऑल।
और क्या कहा उसने कॉस्टिकली, हाँ, यू आर गुड फॉर नथिंग, काम के ना काज के दुश्मन अनाज है के। तो शी सेड कॉस्टिकली यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। और क्या कहा उसने कॉस्टिकली, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो शी सेड कॉस्टिकली यू डोंट सपोर्ट मी, यू डोंट सपोर्ट मी। और क्या कहा उसने कॉस्टिकली, तुम मेरी सुंदरता से जलते हो, यू आर जेलस ऑफ माई ब्यूटी, तुम मेरी सुंदरता से जलते हो, यू आर जेलस ऑफ माई ब्यूटी, तुम मेरी सुंदरता से जलते हो, यू आर जेलस ऑफ माई ब्यूटी। और क्या कहा सिस्टम, मेरे अंदर फैशन की धुन है, सनक है, फैशन की मुझे धुन है बहुत भयानक, मुझे बहुत सनक है फैशन की, है ना, नए नए फैशन पहनने, नए नए कपड़े पहनने, नए डिज़ाइन के। तो फैशन की मुझे धुन है, फैशन की मुझे सनक है, ये बनेगा नॉन वेब, नॉन मेन वर्ब, यानी इस हमारे से बनेगा बिना मेन वर्ब के बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉन मेन। तो फैशन क्या उसकी धुन है, सनक है, फैशन इज माई ऑब्सेशन, क्या बोला उसने, फैशन इज माई ऑब्सेशन, फैशन मेरा जुनून है, फैशन इज माई ऑब्सेशन, ठीक है, फैशन इज माई ऑब्सेशन। तो उसने मुझ पर धड़ ताने मारे खींच के, तुम से जलते हो, ये करते हो, लगातार ताने मारे। ये बनेगा किससे, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, यानी उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना, सेकंड फॉर्म। तो उसने मुझ पर लगातार ताने मारे। तो शी क्या किया उसने, कमेंटेड ऑन मी, शी ताने मारे ना, शी कमेंटेड ऑन मी, शी कमेंटेड ऑन मी, कैसा, इनसेसेंटली, लास्ट में एस जुड़ गया गलती से, मैं इसे ठीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो उसने मुझ पर ताने मारे लगातार, शी कमेंटेड मी इनसेसेंटली, कोई भी चीज़ लगातार करना होता है इनसेसेंटली। बारिश हुई, इट रेन इनसेसेंटली, बारिश लगातार हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग इनसेसेंटली। पापा ने लगातार, पापा ने 2 महीने लगातार डांटा, पापा स्कॉल्डेड मी इनसेसेंटली, तो शी कमेंटेड ऑन मी इनसेसेंटली, तो उसने मुझ पर ताने मारे, तो शी कमेंटेड ऑन मी incessantly, तो उसने मुझ पर ताने मारे, she commented on me incessantly, she commented on me incessantly, तो मैंने उससे कहा, said to her, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। किससे बनेगा ये, टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। तो यू आर प्लस मेन वर्ब आईएनजी, मैंने यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, क्या बोला मैंने, you are crossing your limit, क्या बोला, you are crossing your limit, you are crossing your limit। तो आप साथ में बनाते रहे, जब मैं हिंदी बोलूँ उसका टेंस बना दूँ, उसके बाद सोचे क्या हो सकता है। और तो उसने मुझसे कहा, she said to me, अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरा हक है। हाँ, आजकल भैया JNU वेन्यू सब बोले जा रहे हैं, मन की बात कहना, मन की बात दिखाना मेरा हक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति मतलब मन के भाव कहना, मन में जो कुछ है उसको बोलना मेरा हक है। तो ये बनेगा नॉन मेन वर्ब, नॉन मेन वर्ब मतलब इज एम आर से बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर, आई तो है नहीं इसमें, प्लस नॉन मेन वर्ब। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, द फ्रीडम ऑफ, द फ्रीडम ऑफ किस चीज़ की, अभिव्यक्ति, मन की बात कहने की, द फ्रीडम ऑफ क्या, मैनिफेस्टेशन, द फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज माई राइट। जी हाँ, अभिव्यक्ति, मन की बात कहना, मन के भाव कहना, मन की बात कहना, राइट। द फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज माई राइट, क्या बोलेंगे, द फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज माई राइट। तो मन की बात कहना अभिव्यक्ति की है ना, अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन, मन की बात मैनिफेस्टेशन, मन की बात कहना मैनिफेस्टेशन इज माई राइट, मन की बात कहना मेरा हक है, मैनिफेस्टेशन इज माई राइट।
और मन की बात कहने की आज़ादी मेरा हक है। द फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ माई राइट। द फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ माई राइट। तो मैंने गुस्से में उससे कहा, आई सेड टू हर एंग्रीली, और क्या कहा, तुम्हारी जुबान बहुत घातक है भाई साहब, बहुत खतरनाक जुबान है, कुछ ही बोल देती हो। तो क्या बोलूँगा मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड पर्सन। हाँ, तो यू हैव, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो मैंने यू हैव अ डैमिंग टंग। डैमिंग मतलब होता है खतरनाक, इसमें एन साइलेंट हो जाएगा, DAMN, एन साइलेंट है, डैमिट वहीं से बनाइए। यू हैव अ डैमिंग टंग, कोई भी चीज़ खतरनाक घातक है, तो यू हैव अ डैमिंग टंग, बहुत खतरनाक जुबान है तुम्हारी। यू हैव अ डैमिंग टंग, यू हैव अ डैमिंग टंग, तो बहुत खतरनाक जुबान है भाई साहब। यू हैव अ डैमिंग टंग, राइट। तो उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, क्या, मुझे उपदेश मत दो, ज्ञान मत दो। ये किससे बनेगा, इम्पेरेटिव नेगेटिव। इम्पेरेटिव नेगेटिव क्या होता है, उसमें डोंट लगाते हैं, डू नॉट, यानी डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डोंट पैट्रनाइज मी, जी हाँ, मुझे ज्ञान मत दो, उपदेश मत दो, डोंट पैट्रनाइज मी, तो मुझे ज्ञान मत दो, उपदेश मत दो, डोंट पैट्रनाइज मी, तो मुझे ज्ञान मत दो, उपदेश मत दो, डोंट पैट्रनाइज मी, राइट, डोंट पैट्रनाइज मी, तो मुझे ज्ञान मत दो, उपदेश मत दो, डोंट पैट्रनाइज मी। तो मैंने भी कटाक्ष मारा, उसने मुझ पर कटाक्ष मारा, सॉरी। शी सैड कॉस्टिकली, शी सैड कॉस्टिकली, क्या कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पति नहीं हो। हाँ, बॉयफ्रेंड हो, पति नहीं हो, तो यू नॉन मेन वर्ब बनेगा। ये टेंस क्या बना, नॉन मेन वर्ब, यानी इज एम आर प्लस नॉन मेन वर्ब। तो यू आर माई बॉयफ्रेंड बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉन मेन वर्ब, एम तो आएगा ही नहीं। तो यू आर माई बॉयफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड नॉट हस्बैंड, ठीक है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पति नहीं हो। यू आर माई बॉयफ्रेंड नॉट हस्बैंड। तो कब कब कटाक्ष मारा, कड़वी जुबान से बोला। शी सैड कॉस्टिकली, क्या, यू आर माई बॉयफ्रेंड नॉट हस्बैंड। मैंने कहा भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आई सेड टू, किससे बनेगा, नॉन मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, इज एम आर प्लस नॉन मेन, तो किससे बनेगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये बनेगा आपका देयर से। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ, क्या बोलेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म, है ना, भलाई, परोपकार। जी हाँ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म, तो भलाई का जमाना ही नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म, तो भलाई का तो जमाना ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं भलाई की, तो भाई साहब देर परोपकारिता की, देयर इज नो वैल्यू ऑफ altruism. So this is the class, my dear friends, with so many good vocabs. If you have liked it, please share it, yes, subscribe it and like it, right, because it motivates me when you like it, when you share it, when you subscribe it, right, because at present subscribers are a few. I want it more, so please do it, right, so that my channel can reach among a lot of people. So thank you very much.